चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज में इंजीनियर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित। चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे बेतिया डीआईजी श्री हरकिशोर राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सोनाक्षी। पश्चिमी चंपारण मैनाटैंड के मरजादवा के परसा गांव में स्थित चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज में महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर इंजीनियर्स डे का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बेतिया डीआईजी श्री हरकिशोर रॉय व कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से हाइड्रोलिक ब्रिज, हाइड्रोलिक डैम, फ्लाईओवर ब्रिज और गोल्डन ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स तैयार कर प्रस्तुत किया। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया भारतीय इंजीनियरिंग जगत के महान स्तंभ थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों का कार्य केवल तकनीकी समस्याओं को हल करना ही नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए नई सोच विकसित करना भी है। उन्होंने सभी छात्रों से आग्रह किया कि वे अपनी पढ़ाई और परियोजनाओं में नवाचार को प्राथमिकता देकर देश की प्रगति में योगदान दें। बेतिया डीआईजी श्री हरकिशोर रॉय ने कहा कि आज के समय में इंजीनियरिंग का महत्व हर क्षेत्र में बढ़ गया है, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर बड़े उद्योग का। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एक सफल इंजीनियर वही है जो अपने कार्य में निरंतरता और समर्पण बनाए रखता है। सिविल ब्रांच के प्रोफेसर तथा मैकेनिकल ब्रांच के प्रोफेसर ने कहा कि इंजीनियरों का काम केवल तकनीकी समस्याओं का समाधान करना ही नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए नई तकनीकों का निर्माण भी करना है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने गायन व नृत्य को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के सफल एमडी हसमुल्ला, जावेद आलम, समीर, साहिल अख्तर, उज्जवल कुमार, वंदना कुमारी, प्रीति गुप्ता, अमित कुमार, मिथिलेश कुमार, सोमैया का सराहनीय योगदान रहा। आइए देखते हैं डीआईजी और कॉलेज का चेयरमैन क्या कहते हैं। अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन सलाउद्दीन जी, इस इंस्टीट्यूशन के जो शिक्षकगण हैं उन्हें, यहाँ पे जो बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको, मीडिया कर्मीगण सभी को मेरी तरफ से इंजीनियर्स डे की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मैं अभिनंदन की कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे बुलाया, तो आने में विलम्ब हुआ। मुख्य रूप से हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो जो हमारी ड्यूटी है वो करने के बाद ही हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो पहले तो मैंने समय दिया था 11 बजे का, लेकिन 11:15 में सीआईडी की वीसी हो गई थी, जिसके चलते विलम्ब हुआ। वीसी के बाद कुछ नागरिक मिलने के लिए थे, जिसके चलते विलम्ब हुआ। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सभी लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि कार्यक्रम में जाना चाहिए। एक तो इंजीनियर्स डे होने के चलते, और दूसरा आप लोगों से बात करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 10 आदमी को भी जागरूक कर पाता हूँ और गाइड कर पाता हूँ, तो वो मेरे लिए उपलब्धि होगा। ये सोच करके मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दिया था। साथ ही साथ सलाउद्दीन साहब ने बताया कि उनके भाई जो है वो भी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी मैंने इस कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दी थी। तो कई सारे कारण थे जिसके कारण मुझे यहाँ आने का अंदर से इच्छा हुई कि आना चाहिए। यहाँ आकर के देख करके यह लगा कि यहाँ पे इस कॉलेज या अन्य कॉलेज, किसी प्रकार के भी कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। हम बेतिया से अभी आ रहे हैं। बेतिया से दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है, और इतनी दूरी पर हमको लगता है कि आसपास के इलाके में कॉलेज की काफी कमी है, और यहाँ पे कॉलेज की आवश्यकता भी है। तो एक नया ये कैंपस डेवलप हो रहा है, उसके लिए हम शुभकामना देना चाहेंगे। जो इसके जो इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर हैं
चेयरमैन है, उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशन है जल्दी से जल्दी डेवलप हो और इसके माध्यम से हमारे जो इस डिस्ट्रिक्ट के या डिस्ट्रिक्ट के बाहर के भी जो भी लोग हैं इससे लाभान्वित हो सके। मैं हमेशा से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो ये बात हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा अति आवश्यक है। किसी को भी प्रयास करना चाहिए कि ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा अवश्य हासिल कर ले। और जो हमारी सरकार है या हमारा संविधान है, संविधान के तहत ये हम लोग सोशलिज्म का एक प्रिंसिपल लेके चले हैं और उसी प्रिंसिपल के तहत किसी भी सरकार का ये ध्येय करता है कि हमारे जो नागरिक हैं उन्हें शिक्षा हासिल हो। उसी को लेकर के राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया जिसके तहत शिक्षा के सभी को देना सरकार का दायित्व और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको भी दायित्व इसकी दी गई है। लेकिन फिर भी जो सरकार की संस्थाएं हैं, संस्थाओं का जो पहुंच है वो आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लिमिटेड है। हर जगह पहुंचना सरकार के लिए भी अभी आजादी के लगभग 65-70 साल बीत जाने के बाद भी अभी संभव नहीं हो पाता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से एक तरह से जो गैप्स होते हैं उसको फिल करने का मौका मिलता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो शिक्षा जिस क्षेत्र में सरकार नहीं पहुंच पा रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम लोग पहुंच सकते हैं। शिक्षा को लेकर के मैं हमेशा किसी भी मंच पे जाता हूं तो हमेशा बोलता हूं शिक्षा स्वास्थ्य खास करके किसी भी सरकार के लिए ये जो सेक्टर है उस पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए और रहता भी है, क्योंकि ये दो सेक्टर है उस पर ध्यान देने से ही हम लोग के देश का भविष्य आगे बढ़ता है। अगर हमारे नागरिक स्वस्थ हैं तो ही किसी प्रकार का भी जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को लेकर ये लोग बोलते हैं कि हमारा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और आज के दिन में जो पॉपुलेशन है वो चाइना को भी पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गया। तो वो पॉपुलेशन हमारा जो है वो बर्डन नहीं होकर के गुण अगर होगा तभी होगा जब हम उस पॉपुलेशन को हम अच्छे से रखेंगे, स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के साथ उस पर स्किल्स होना चाहिए, स्किल उसके पास होना चाहिए, शिक्षा उसके पास होनी चाहिए। दूसरे पे वो पॉपुलेशन डिपेंडेंट नहीं है। शिक्षा हासिल करेगा तो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, शिक्षा हासिल नहीं करेगा तो डिपेंडेंट रहेगा। तो वो हमारा जो आबादी है या पॉपुलेशन है वो हमारे लिए पॉजिटिव वे में अगर तभी काम करेगा जब वो पॉपुलेशन को हम लोग प्रॉपरली ट्रेन करें, पॉपुलेशन को प्रॉपर शिक्षा दिलवाएं। शिक्षा में भी ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल शिक्षा तक हम लोग का जो एज होता है एज प्रोफाइल बहुत कम होता है। उस समय हम इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग 15-16 साल की एज ग्रुप में रहते हैं। तो 15-16 साल के बाद ही मेनली अगर किसी का पर्सनालिटी जो होता है वो सेटअप होता है। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो होता है वो जनरली 14-15 साल के एज के बाद ही डेवलप होता है पूरी तरह से। उस समय आदमी को समझ भी कम होती है। तो ग्रेजुएशन जो व्यक्ति हासिल करता है तो एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी को एक बेसिक लेवल तक डेवलपमेंट होना है, वो डेवलपमेंट उसमें हो जाता है अगर ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा वो हासिल करता है। तो इस लिहाज से ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा हासिल करना अति आवश्यक है। जो भी यहाँ पे हो सकता हमको लगता है कुछ माता पिता भी गार्जियन भी यहाँ पे आए होंगे कार्यक्रम में और शिक्षक गण भी हैं उनको और समाज सेवी गण भी कुछ है, उनकी सभी की जिम्मेदारी ये है कि हैंडओवर करके जो हमारे समाज में जितने भी युवा वर्ग हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा उनको दिलवा दी जाए। बच्चियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकाली गई हैं जिसमें खास करके ग्रेजुएशन तक शिक्षा हासिल करने पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं। लगभग 50,000 तक की राशि एक बच्ची को मिल जाता है अगर वो ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा हासिल कर लेती है। अलग अलग फेज में अलग अलग प्रकार के प्रावधान है, उसके तहत आपको उसका प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो बच्चियों को इस मौके का फायदा पूरी तरह से उठाना चाहिए और उठा करके ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा हासिल करनी चाहिए।
अभी जो हम लोग कैंपस में कर रहे हैं तो मुख्य रूप से ये ITI कॉलेज है, प्राइवेट ITI कॉलेज, उसके कैंपस में है हम लोग कर रहे हैं। तो ITI भी एक महत्वपूर्ण हमको लगता है कि स्टेप है सरकार का, प्राइवेट ITI को ज्यादा संख्या में प्रोत्साहित करना वो सरकार की एक प्राथमिकता है। ये प्राथमिकता इसलिए है कि उसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे हमारे हैं वो कोर्स करके, वोकेशनल कोर्स करके स्किल्ड हो जाते हैं। स्किल्ड होते हैं तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में वो काम कर सकते हैं। उसके बिना जो है वोकेशनल कोर्स के बिना केवल इंटरमीडिएट कोई अगर किए हुए हैं तो बहुत ज्यादा उसकी यूटिलिटी नहीं है। ज्यादातर जो है वो मजदूरी वाला काम जो होता है वही आदमी कर सकता है, तो वो दोनों लिहाज से बहुत बेनिफिशियल नहीं है। एक तो मजदूरी वाला जो काम है, मजदूरी वाले काम में आपको जो मेहनताना मिलता है बहुत कम मिलता है, उससे बेयरली आप अपने घर का देखभाल कर सकते हैं। लेकिन स्किल्ड जो लेवल है, स्किल्ड लेवल को अपने देश में नहीं बाहर के देश में भी प्रेफर किया जाता है। अपने देश में भी आप जाइएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने स्टेट का तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी प्रगति हो रही है। लेकिन सदर्न स्टेट जो है, दक्षिण भारत के जो प्रदेश है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो वहाँ पे भी लेकिन मैन पावर जो खोजा जाता है इंडस्ट्री में वो स्किल्ड मैन पावर खोजा जाता है। तो उस लिहाज से जो ITI के माध्यम से भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग लोग लेते हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से ड्रास्टिक जंप जो है आपके लाइवलीहुड में आता है। आप इंटरमीडिएट लेवल में कोई जॉब लेने जाइएगा और वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद कोई जॉब लेने जाइएगा तो उसमें काफी अंतर होता है। तो उस लिहाज से जो यहाँ पे ITI खुला हुआ है, इनफैक्ट 2 साल पहले ही ITI खुला है, वो पॉलिटेक्निक खुला है, तो उसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उसका बेनिफिट सभी लोग ले पाएंगे। आगे आने वाले समय के लिए मैं शुभकामना देना चाहूंगा कि इसके इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ज्यादा लोग बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ जो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसमें भविष्य में सलाउद्दीन साहब द्वारा बताया गया कि और भी कॉलेज इसमें खोले जाने हैं। मेडिकल कॉलेज का भी खोलने के लिए प्रोसेस चल रहा है, साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी प्रोसेस चल रहा है। उसके माध्यम से हमको लगता है कि अन्य जो विधान है उसमें भी सभी को मौका मिल सकेगा यहाँ पे एडमिशन लेकर के और आगे शिक्षा हासिल करने का। इंजीनियरिंग को लेकर के हम कुछ चीजें बोलना चाहेंगे, खास करके जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पे। इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियरिंग एक तरह से अप्लाइड साइंस होता है। अप्लाइड साइंस मतलब जो आप साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन जो होता है वो इंजीनियरिंग के फील्ड में देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट्स हम लोग का है कि न्यूटन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ जो है, लॉ ऑफ मोशन, तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो इंजीनियर करता है कि हथौड़ी का जैसे इस्तेमाल है तो हथौड़ी, या फिर व्हील है तो व्हील, वो सारी चीज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो साइंस का है, लेकिन उसका यूज जो करता है वो इंजीनियर करता है। और उसमें तरह तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा करके उसको और ज्यादा यूजफुल हमारे जीवन में करने के लिए मशीनों का इजाद करता है। तो इंजीनियर का जो काम होता है वो अप्लाइड साइंस है, मतलब साइंस का एप्लीकेशन है। मुख्य रूप से साइंस में जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन है। तो इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग सिंपल ग्रेजुएशन करना मतलब बीटेक करना एक बेसिक लेवल का आपको उसका इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग आपको हुई, उससे अगर आपने बीटेक कर लिया। लेकिन आपका जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है आपका कैरियर का, वो उसके बाद जो आप काम करते हैं उससे डेवलपमेंट होता है। आपने जो इंजीनियरिंग में सीखी चीजें सीखी हैं
जनरली जो इंजीनियरिंग में आप लोग सीखते हैं वो लिमिटेड रहता है आपका जो थियोरी है, थियोरी तक, और थोड़ा बहुत हम लोग लैब में प्रैक्टिस, लैब में एप्लीकेशन उसका देखते हैं। लेकिन जो जो इंजीनियरिंग का काम होता है वो जनरली इंडस्ट्री में ही होता है। तो वो जो है आपको इंजीनियरिंग के बाद अनुभव आवश्यक है। उसमें अनुभव के साथ आदमी सीखता है। इंजीनियरिंग आपने किया, इंजीनियरिंग के बाद जो है आपको कम से कम 8-10 साल उसमें डिवोट करना चाहिए एक्सपीरियंस लेने में। लोग जनरली इंजीनियरिंग के बाद ये देखने को आता है कि लोग दूसरों को देख करके ये भी इंजीनियरिंग किया था और ये चीज अचीव किया है, तो देख के सोचता है कि हमको भी आसानी से अचीव हो जाए। लेकिन वैसा नहीं है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में इंजीनियर्स बन रहे हैं। पॉलिटेक्निक का अगर ले लिया जाए, पॉलिटेक्निक को अगर ले लेते हैं तो 30-40 लाख प्रति वर्ष जो है इंजीनियर्स प्लस पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट जो है वो निकलते हैं पूरे देश में। तो 30-40 लाख में जो ऊपर तक पहुंचते हैं, जो कुछ मुकाम हासिल करते हैं, वैसे लोग लिमिटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग जो करके उनको कुछ हासिल हो गया। लेकिन ये नहीं होता है कि वो रातों रात हासिल कर लेता है। उसको हासिल करने में समय लगता है। समय आपको देना होगा, कम से कम 8-10 वर्ष जो है वो प्योर आपका जो इंजीनियरिंग है उसकी चीजों को समझना होता है। जो फील्ड ट्रेनिंग हम लोग में भी जैसे है, पुलिस में भी जैसे भर्ती हुए, तो भर्ती होने के बाद सीधे ही कोई भी पारंगत नहीं हो जाता है। कि लॉ के बारे में हम लोग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, लेकिन लॉ के बारे में जानकारी ली गई। जो ट्रेनिंग हुआ तो लॉ के बारे में, क्रिमिनल लॉ के बारे में जानकारी दी गई हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग की फील्ड की ट्रेनिंग हुई। फील्ड की ट्रेनिंग भी 2-2.5 साल लगभग चलती है। उसके बाद ही डायरेक्ट IPS भी अगर कोई है तो उसके बाद ही वो पारंगत हो पाता है जिले को हैंडल करने के लिए। उसी प्रकार से अगर किसी भी फील्ड में जाइए तो जब तक खुद से करके आप चीजों को नहीं देखते हैं तब तक आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है। वो ऊपर से सुपरफिशियल काम करने से काम नहीं चलता। मेहनत खोजता है कोई भी फील्ड। शुरू में अगर 8-10 साल, ग्रेजुएशन के बाद आप अगर 8-10 साल चीजों को अच्छे से समझ के उसमें बढ़िया से अपने से करके देखिएगा, तभी आप आगे आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, फ्यूचर आपका अच्छा होगा। आप सोचिएगा कि इंजीनियरिंग का डिग्री हमको मिल गया, आप सीधे 30 लाख का बन गया, वैसा नहीं होता। आपको चीजों को सीखना होगा, चीजों को अपने से करके सीखना होगा। इंजीनियरिंग में हम जैसे IIT कानपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। बीटेक करने के बाद भी हम लोग जब महिंद्रा एंड महिंद्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी जॉब हुई थी, तो वहाँ जब हम लोग ज्वाइन किए तो एक नट बोल्ट खोल के शुरू की जो ट्रेनिंग हुई, खोल के अपने हाथ से खोल के चीजों को देख के समझे हम लोग। तब फिर आगे चीजें आगे बढ़ी या चीजों की होलिस्टिक जो है नॉलेज हम लोग को हुई। तो इसलिए मैं सभी से सभी को यही सुझाव देना चाहूंगा कि चाहे आप किसी फील्ड में भी हो, चीजों को अपने से करके देख के समझना चाहिए। खास करके शुरुआती जो 8-10 वर्ष है आपको, उसमें जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए। जल्दीबाजी दिखाइएगा तो आधी चीज समझ में आएगी, आधी नहीं समझ में आएगी, तो कैरियर आपका फिर सही तरीके से नहीं प्रोग्रेस करेगा। दूसरा चीज है कि चीजों को सीखते रहना है हमेशा। ये नहीं है कि जो डिग्री लिए, डिग्री लेने के बाद फिर सब कुछ हम